हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तभी मधु देखती है छत के एक कोने से एक औरत सजी सब्जी जैसे एक दुल्हन होती है उसकी तरफ आकर खड़ी होती है और कहती है, बहन डरो नहीं, मैं तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करने आई हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं कुछ तुमसे कहना चाहती हूँ। और यह सब देखकर मधु की तो जैसे डर के मारे आवाज ही बंद हो गई। इतनी देर में दुल्हन बनी आत्मा ने कहा, मधु तुम्हारे पति नीचे आ चुके हैं, तुम नीचे जाओ और मैं कल को फिर आऊंगी। मधु ने जैसे ही नीचे देखा, राजन उसे आवाज दे रहा होता है। वो नीचे आ गई। उसने यह घटना राजन को नहीं बताई, लेकिन मधु को अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। अगले दिन फिर उसी समय जब मधु छत पर गई, तब वह आत्मा फिर आई और कहा, मधु मैं बहुत समय से यहाँ इस हवेली में भटक रही हूँ। यहाँ बहुत लोग आए, लेकिन मेरे डर से कोई नहीं रुका। एक तुम रुकी हो, तो पता चला कि तुम्हारी स्थिति तो बहुत ही खराब है। इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी और मधु तुम मेरी मदद करना। अब मधु का डर हल्के हल्के ख़त्म हो रहा था। आत्मा बोली, परसों तुम्हारे कपड़े छत से उतारकर मैंने ही नीचे फैलाए थे। अब तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है मुझसे। आत्मा ने फिर कहा, मैंने देखा है तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास 2 सोने की चीज़ें हैं, एक टीका और एक झूमर। बगीचे के उस पार एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मटका है, उसमें टीका और झूमर है। उसमें से तुम झूमर ले आओ और उसे बेचकर अपनी ज़रूरतों का सामान ले आओ। इतनी देर में आत्मा ने फिर कहा, मधु तुम्हारे पति आ गए हैं, मैं कल फिर यहीं मिलूंगी। और ये कहकर वह गायब हो जाती है। मधु नीचे आ जाती है और देखती है राजन वहाँ तभी आया ही होता है। मधु काफ़ी अचंभित होती है कि उस आत्मा ने मुझसे भी बात की और यह भी बताया कि राजन आ गए हैं। इसलिए मधु को यकीन हो जाता है कि वो आत्मा सच बोल रही है। लेकिन मधु यह बात राजन को नहीं बताती है और अगले दिन जब राजन चला जाता है, तब वह बाग में जाकर उस पेड़ के नीचे जाकर टीका झूमर ले आती है। शाम को जब राजन घर आता है, तब मधु खुशी से राजन से बोलती है, राजन आज मैं चूल्हे के लिए मिट्टी लेने गई थी, तो वहाँ मिट्टी की खुदाई करने पर एक सोने का झूमर मिला है। तुम कल सारा घर का सामान ले आना, कल तो रविवार की छुट्टी है। यह सुनकर राजन बहुत ही खुश हुआ और बोला, मधु भगवान ने शायद हमारी सुन ली। अगले दिन राजन सामान लेने चला गया। समय देखते हुए मधु छत पर जाती है। फिर उसी समय वो आत्मा आ जाती है। तब मधु कहती है, बहन तुम्हारे मेरे ऊपर बहुत एहसान हुए, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम बहुत समय से इस हवेली में भटक रही हो। तब आत्मा बताती है, मैं एक राजकुमारी थी। मेरे पिताजी बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। मैं उनकी इकलौती संतान थी। मेरी शादी उन्होंने एक राजकुमार से कर दी। कुछ समय तो सब ठीक ठाक चलता रहा। फिर राजकुमार ने जुआ खेलना शुरू कर दिया, जिससे वह दिन ब दिन सब हारने लगा और इसी दुख में उसने शराब पीना शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी आ गई कि घर की सारी चीज़ें बिक गईं। फिर मुझसे वो जेवर मांगता था। मेरे मना करने पर वह मुझे मारने पीटने लगा। लगभग सारा जेवर बिकने के बाद मेरे पास केवल ये 2 चीज़ें, एक टीका और झूमर बचा था। मेरी खुद की काया तक बेकार हो गई थी। मैंने सोचा ये दोनों चीज़ें भी छीन लेगा, इसलिए मैं इन दोनों को पेड़ के नीचे दबाकर आ गई। उसी दिन शाम को फिर वह शराब पीकर आया और उसने फिर सोने की चीज़ें मांगी। मैंने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है।
अगर यकीन ना हो तो तुम देख सकते हो। जब उसने सारे सामान को देखा तो वहाँ कुछ ही नहीं मिला। तब वह बोला, जब कुछ तेरे पास चीज़ ही नहीं है तो तेरे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और उसने मुझे बेरहमी से मार डाला और नहर में फेंक दिया। तब से मैं भटक रही हूँ अपनी मुक्ति के लिए। अब मेरी अस्थियाँ तो नहीं बची, बस वो 2 चीज़ें ही हैं, जिसमें से झूमर मैंने तुम्हें दे दिया और अब एक टीका ही है जिसमें मेरे प्राण हैं। आत्मा ने कहा, मधु, मेरे उस टीके को गंगा जी में विसर्जित कर दो, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मधु ने कहा, ठीक है बहन, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। इतने में ही आत्मा ने कहा, चलो मधु, तुम्हारे पति आ गए हैं। मधु, अब तुम नीचे जाओ। तभी राजन ने आवाज़ लगाई, मधु। खाना खाने के बाद मधु राजन से कहती है, कितना समय हो गया है, हम दोनों तो कहीं गए भी नहीं, क्यों ना हम कहीं घूमने चलें। तो राजन बोला, हाँ मधु, कह तो तुम सही रही हो, 1-2 दिन में मेरी तनख्वाह भी मिलने वाली है, तो चलते हैं। लेकिन मधु, जाएंगे कहाँ? ज़्यादा दूर घूमने की हैसियत तो है नहीं अभी। तो मधु ने तपाक से बोला, अगर दूर नहीं जा सकते तो पास में ही चलते हैं, और पास में हरिद्वार ही है। घर से भागकर शादी करने का जो पाप हमने किया है, शायद गंगा जी में स्नान करने पर कुछ कम हो जाए। ये सुनकर राजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस हाँ कहकर चला गया। अगले दिन जब राजन अपने स्कूल चला गया तो मधु खुशी से छत पर पहुंचती है और उस आत्मा का स्मरण करती है। वो इंतजार कर ही रही होती है कि पीछे से उड़ती हुई वह आत्मा आती है। मधु एकदम खुश हो जाती है और कहती है, बहन देखो, राजन की 1 या 2 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी और हम दोनों फिर हरिद्वार जाएंगे। अब तुम्हारा मुक्ति का समय आ गया है। उस आत्मा की आंखों में यह सुनकर आंसू आ जाते हैं। बोलना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं बोल पाती है। बस उस आत्मा के गिरते हुए आंसू मधु को बार बार जैसे धन्यवाद दे रहे होते हैं। अगले दिन शाम को राजन खुशी से भागता हुआ आता है। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा भी होता है। तो मधु पूछती है, अरे क्या हुआ राजन? तो राजन बोला, मेरी पहली तनख्वाह मिल गई मधु, मुंह मीठा करो, और मैं कल की छुट्टी भी लेके आया हूँ। हम तड़के ही हरिद्वार निकलेंगे, तुम जरूरी सामान अभी से रख लो। ये सुनकर मधु तो अब और भी खुश हुई। अब मधु ने जल्दी जल्दी जरूरत का सामान रखा, लेकिन सबसे पहले उस आत्मा का टीका रुमाल में बांधकर अपने बैग में रख लिया। दोनों सुबह जल्दी हरिद्वार को निकल गए और 10 बजे हरिद्वार पहुंचे। वहां पहुंचकर मधु ने कहा, राजन पहले तुम नहा कर आओ, बाद में मैं जाऊंगी। ठीक है, राजन ने कहा। जब राजन नहाने गया तब मधु ने उस रुमाल को जल्दी से निकाला और अपने पास रख लिया। कुछ देर में राजन आ गया और बोला, जाओ मधु, अब तुम भी नहा लो, फिर दोनों को प्रसाद भी चढ़ाना है। मधु बिना कुछ कहे चली गई और गंगा जी के घाट पर पहुंच गई। अब मधु नहा तो रही थी, लेकिन उसका मन जैसे बहुत रो रहा था। खुद को संभालकर मधु नहाते हुए गंगा जी में आगे बढ़ने लगी और पीछे से राजन ने आवाज़ दी, मधु यहीं नहाओ, आगे मत बढ़ो, आगे बहुत तेज धार है। लेकिन मधु ने उसकी बात ना सुनकर बस आगे बढ़ती चली गई और 20 धार में पहुंचकर उसने वो रुमाल निकाला और उसमें से टीका निकालकर कहा, बहन लो, मैं अपना वादा पूरा करती हूँ, तुम्हारे टीके को गंगा जी में विसर्जित करती हूँ। उसने हाथ ऊपर करके टीका गंगा जी में छोड़ दिया। जैसे ही टीका जी गंगा जी में छोड़ा तब मधु को वो आत्मा अपने पूरे श्रृंगार में दिखाई दी और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, सदियों से जिस मुक्ति के लिए मैं भटक रही थी, तुम्हारे हाथों से आज मुझे मुक्ति मिल गई। जैसे मुझे इस भटकन से मुक्ति मिली है, वैसे ही तुम दोनों भी हमेशा खुश रहो।
अलविदा बहन, और वो भी गंगा जी में विलीन हो गई। लेकिन मधु जो बेहद रो रही थी, मधु के आंसू टप टप गंगा जी में बह गए और मधु राजन के पास लौट आई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।